नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने एक्टों के बारे में जाना था कि भारत में कंपनी के द्वारा प्रशासन करते समय यानी शासन करते समय कौन कौन से एक्ट लागू हुए थे, कौन कौन से अधिनियम लागू हुए थे, उनके बारे में जाना था। ये जो वीडियो है ये भी एक्टों से ही संबंधित है, यानी कुछ एक्टों का हमने पिछली वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है और कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं एक्ट और एक्टों से संबंधित टॉपिक 2। क्या है? एक्टों से संबंधित टॉपिक 2 भाई 1786 के अधिनियम के बाद में जो आता है 1793 का चार्टर एक्ट आता है। क्या आता है? चार्टर एक्ट आता है। इस एक्ट के अंतर्गत हमें पेपरों में क्या देखने को मिलता है, जो महत्वपूर्ण जो वाक्य है उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे, कंपनी के व्यापारिक जो अधिकार थे, व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे उनका वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा था। किसके? ये 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था और ये प्रक्रिया 1919 ईस्वी तक चली थी। ठीक है, तो भारतीय कोष से वेतन दिया जाने लगा। ये था 1793 का चार्टर एक्ट। यही ज्यादातर पेपरों में देखने को मिलता है। इसके बाद जो आया लगभग 20 वर्षों के बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। क्या आता है? 1813 का चार्टर एक्ट आता है। इस एक्ट के द्वारा कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये कि कंपनी का जो व्यापार पर, भारतीय व्यापार पर, याद रखना क्या, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार पर जो एक अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एक अधिकार को। किसके? व्यापार पर। तो दो किसके? भारतीय व्यापार पर। केवल याद रखना, केवल भारतीय व्यापार पर जो एक अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। और 1813 के ही चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ क्या था कि ईसाई जो प्रचारक थे, ईसाई जो मशीनरी थी, उनको क्या कहते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति भी दे दी गई थी इसी एक्ट के द्वारा। और कंपनी के शेयर होल्डर जो थे उनको लाभांश का 10.5% लाभ दिया जाने लगा था इसी एक्ट के द्वारा। और 20 वर्षों तक भारतीय राजस्व पर भारतीय राजस्व पर क्या था? नियंत्रण का भी अधिकार 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया था। अब देखो, इसके ही द्वारा 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा हमें और क्या महत्वपूर्ण जानकारी यहां मिलती है वो ये कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए की व्यय की व्यवस्था की गई थी। भैया क्यों की गई थी? जबकि 1786 के अधिनियम के द्वारा 1 लाख प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पर व्यय की व्यवस्था की गई थी, लेकिन लागू कब होती है? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये चीज आपने याद रखनी है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, यानी कि जो ब्रिटिश के लोग थे या फिर वो व्यापार करना चाहते थे या भारतीय क्षेत्र में रहना चाहते थे, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेनी पड़ती थी। पहले क्या थी? अनुमति लेनी पड़ती थी और अनुमति लेने के बाद ही वो वहां पर रह सकते थे, व्यापार कर सकते थे। ठीक है, अब आता है इसके बाद में 1833 का चार्टर एक्ट आता है 1833 का। अब इसमें क्या चीजें हमें देखने को मिलती है महत्वपूर्ण, वो ये कि कंपनी के समस्त व्यापार, याद रखना 1813 में तो भारतीय व्यापार पर, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में समस्त व्यापारिक अधिकार ही समाप्त कर दिए गए। ठीक है, क्या हो गए? समस्त व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और बिना अनुमति पत्र के ही, क्या था? बिना अनुमति पत्र के, यानी कि जो पहले ईसाई धर्म प्रचारक या फिर इस जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, जो भारत में रहना चाहते थे या व्यापार करना चाहते थे, अब क्या था? उसमें
इन्हें सब चीज की अनुमति लेनी पड़ती थी 1813 के एक्ट के द्वारा। लेकिन 1833 एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये सब अनुमति बिना अनुमति पत्र के ही होने लगा था। और इसी में एक अनुच्छेद 87 का भी उल्लेख किया गया है 1833 के चार्टर एक्ट के ही द्वारा। इसमें जो दिया गया है अनुच्छेद में 1833 के, तो ये जो अनुच्छेद 87 है इसके द्वारा क्या किया गया था कि जो कंपनी की जमीन पर रहने वाले भारतीय थे उन्हें किसी भी रंग, जाति, वंश, धर्म के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ये इस एक्ट की खूबी थी 1833 के एक्ट की। और इसी एक्ट के द्वारा जो बिना अनुमति पत्र के क्या था कि जो कि कंपनी की जमीन पर इनके जो इंग्लैंड के नागरिक थे वो जमीन खरीद सकते थे, वहां बागवानी कर सकते थे, कृषि कर सकते थे। ये इस एक्ट के द्वारा की गई थी। और महत्वपूर्ण जानकारी कि 1833 ईस्वी में एलन बिरो, ठीक है ना, पहले ये प्रस्ताव किया गया था कि दास प्रथा को, यानी इस एक्ट के द्वारा कहा गया था सरकार से, भारतीय सरकार से कि उनकी तरफ देखा जाए, इस दास प्रथा को समाप्त किया जाए। तो 1843 ईस्वी में एलन बिरो ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। क्या था? दास प्रथा को इसी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था। और बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का जो सबसे पहले भी बंगाल में ही था गवर्नर जनरल, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था इसी एक्ट के द्वारा 1833। हर बात पे मैं यही दोहराऊंगा, ठीक है ना। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भैया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल। और वायसराय कौन थे? कैनिंग, ठीक है ना। और कानून बनाने का भी जो अधिकार था, कानून बनाने का जो अधिकार था इसी एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। और क्या खूबी इस एक्ट की? तो बंबई मद्रास में जो विधानसभा थी, जो कानून बनाने का अधिकार था, पहले प्रेसिडेंट जी को अलग से अधिकार था ना, इस एक्ट के द्वारा उस अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यानी बंबई और मद्रास की जो विधानसभा कानून बनाती थी, कौन बनाती थी? विधानसभाओं के द्वारा जो कानून बनाया जाता था, इस एक्ट के द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया था। तो ये इस एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि पेपरों में देखने को मिलती हैं। इसके बाद में 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है। ये जो एक्ट है लगभग हर 20 साल बाद आए हैं, आप देख लो एक बार। तो हम अभी केवल चार्टर एक्ट के बारे में ही जान रहे हैं। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था? संसद चाहे, यानी जब तक ये संसद चाहेगी, जब तक संसद चाहेगी, तो भारतीय प्रदेशों को रखने की अनुमति कंपनी को थी, ठीक है। क्या थी? कंपनी को थी भारतीय प्रदेशों को अपने पास रखने की, संसद अगर चाहे, ठीक है। और क्या थी? डायरेक्टरों की जो संख्या थी वो थी 24, ठीक है ना। उसे घटाकर क्या कर दिया गया था इसी एक्ट के द्वारा, यानी अब 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसे घटाकर 18 कर दिया गया, 24 से 18। ये क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा। अब और क्या घटना घटी? एक विधान परिषद का गठन किया गया, जिसके सदस्य जो थे 12। क्या? विधान परिषद के सदस्य की संख्या कितनी? 12। किसके? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया। क्या बना दिया गया? अब गवर्नर जनरल जो था वो कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य था, और उसे कानून बनाने के लिए, कानून अब बना सकता था, लेकिन कानून बनाने के लिए उसे अतिरिक्त 6 सदस्यों की और जरूरत थी। कानून बनाने के लिए क्या थे? अतिरिक्त 6 सदस्यों की उसे जरूरत थी, जिसमें से क्या है? मुख्य न्यायाधीश और अन्य छोटे छोटी क्या कहते विधान परिषदों के न्यायाधीश, विधान परिषद जो प्रांत होते उनके न्यायाधीशों को मिलाकर वो कानून बना सकता था। और गवर्नर जनरल जो थे, इस चार्टर एक्ट के द्वारा एक क्या करा गया था कि 53 में तो ये चार्टर एक्ट आया था, और मैकाले 1854 में मैकाले पहले सदस्य बने थे समिति के, ठीक है ना।
और क्या करा गया था इस एक्ट के द्वारा? 1853 के ही एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के लिए अलग से 2 अधिकार और दे दिए गए थे। क्या दे दिए गए थे? गवर्नर जनरल के लिए भी अलग से 2 अधिकार, गवर्नर जनरल को 2 अन्य पदाधिकारी नियुक्त करने का भी अधिकार इसी एक्ट के द्वारा दे दिया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको चार्टर एक्टों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके बारे में जानकारी मिली होगी, क्योंकि चार्टर एक्टों से संबंधित यही क्वेश्चन ज्यादातर पेपरों में देखने को मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलते। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।